हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? तो ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ कॉलेज ग्रेजुएट किया था तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का मैंने काम लिया था। कंस्ट्रक्शन के काम में लेबरर्स होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक लेबरर होता है वो लगभग 8 घंटे के करीब काम करता है और उसकी एक दिहाड़ी होती है? यस और नो? फिर एक आईटी इंजीनियर होता है, वो भी 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी होती है? यस और नो? फिर आपका एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसको वो फाउंडर हो, वो व्यक्ति भी 8 घंटे काम करता है, खुद का काम इसमें 2 घंटे फालतू करता है और उसकी दिहाड़ी और ज्यादा होती है। क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं? हाँ या ना? अरे तो इनके पैकेजेस में इतना डिफरेंस क्यों है? इनके पैकेजेस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या लगता है क्या ऐसी चीज है कि यार रिक्शा वाला व्यक्ति है वो भी उतना मेहनत कर रहा है और एक बंदा है जो कि शायद एसी में बैठ के 8-10 घंटे काम कर रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है? किस चीज का फर्क है? क्या मैं कह सकता हूँ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का फर्क है। ये व्यक्ति था, इसे एक मौका मिला, उस अपॉर्चुनिटी को इसने ग्रैब करा और एग्जीक्यूट करा। ये वाला जो व्यक्ति था या तो इसे पता ही नहीं था वो मौका एग्जिस्ट करता है और अगर मिला तो एग्जीक्यूट नहीं किया। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? आप सभी लोग जेईई नीट की तैयारी करना क्यों चाहते हो? पैसे कमाने इसलिए तो करने हैं। अरे हाँ या ना? अरे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? पैसे कमाने इसलिए? यस और नो? कितने बच्चे जो है कि भाई हमें तो 8 से 10 घंटे एनसीईआरटी की किताब और मॉड्यूल्स इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें तो भाई एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। कितने हैं? एक बच्चा, 2 बच्चे। तो अगर यार मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, मैं ऐसे जाके तो नहीं पकड़ूंगा ना? अरे हाँ या ना? अगर मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा। अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो क्या मैं एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें 10 लाख लोग भाग रहे हैं या एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें मात्र 100 लोग भाग रहे हैं? 10 लाख को इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो एक लाइन है और यहाँ पे 10 लाख लोग बैठे हुए हैं और आगे आपकी फिनिश लाइन है और ये सारे फिजिकली भागना स्टार्ट होते हैं। कितना मुश्किल होगा इसमें फ्रंट लाइन में सबसे आगे आने में? अरे हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूँ जेईई नीट भी वो 10-15 लाख वाली रेस है? यस और नो? वहीं पे अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हम एक ऐसी डायरेक्शन में भागे जहां पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये 100 के 100 लोग फर्स्ट आने वाले? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे जिस डायरेक्शन में 10 लाख लोग भाग रहे हैं वहां पे एक टाइम में हलवा हुआ करता था, आज के दिन नहीं है। अरे यस और नो? अब आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही लाउड पर कैसे? अब आ रही है? क्या कि माइक के साथ एनर्जी नहीं आ पाती थोड़ी सी। चलो कोशिश करके देखते, नहीं आई तो मैं वापस माइक पकड़ लूंगा। आप सभी लोगों का डाउट हो सकता है कि भैया आप तो कह रहे हो कि जेईई की तैयारी करो। अरे आया ना? हां, ये जेईई की तैयारी बहुत दिनों में बाबा को तैयारी कर रहे हैं। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रहा है आवाज। हाथों से आदत हो रखी है, मेरे पास हाथ बोलने की, और जब एक हाथ बंद हो जाता है तो खुल नहीं पाता। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम जेईई नीट की तैयारी? एक ऐसा डोमेन ही ढूंढ लेते हैं जहाँ पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं
अगर मेरे को क्रिकेट खेलना होता और आगे एक फास्ट बॉलर है तो हो सकता है ना डे 1 पे मैं बोल्ड हो जाऊं, अरे यस और नो। पर भाई अगर मैं 6 दिन खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैं टॉप करना सीख जाऊंगा? अगर मैं 6 महीने खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैं स्कूल में सबसे बेहतरीन हो सकता हूं? अरे हाँ या ना? और अगर मैं 6 साल खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे? यस और नो? उसी प्रकार से अगर आप पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे और 11th-12th में क्रिकेट कंटिन्यू करके आपका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं आपके और आपके माँ बाप को सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ, ये ऑलरेडी 100 की डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका एक अच्छा करियर इसका वेट कर रहा है। हाँ या ना? अगर आप गाना गा रहे थे पिछले 4 साल से और अगले 2 साल और कंटिन्यू करते तो इंडियन आइडल में सिलेक्शन पक्का हो रहा था, तो मैं कहूंगा जी गाना गा लो। अगर आप ऑलरेडी म्यूजिक या पेंटिंग किसी भी चीज में कोई भी स्किल में पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे और अगले 1-2 साल और मेहनत करके आप एक अच्छी हाइट पे पहुंच रहे थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो कुछ भी, तो मैं कहूंगा जी हाँ, आप अपने बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, चाहे उसकी कमी बोल लो कुछ भी कह लो, हम में से मेजॉरिटी लोगों के पास ऐसी कोई स्किल नहीं होती। हाँ या ना? तो एज अ स्टूडेंट हम अपनी औकात कैसे बनाएं? औकात एक बहुत प्यारा शब्द है हिंदी का, जिसका इंग्लिश में भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब एक शब्द में औकात जो समझा देता है ना, वैसा इंग्लिश में एक शब्द ही नहीं है। आज के दिन आपको अपनी औकात अगर बनानी है तो कैसे बनाएं? अच्छे नंबर लाके? अरे हाँ या ना? यस और नो? ओके, तो भैया मतलब औकात बनाने के लिए पढ़ना होगा, बस क्या एकमात्र यही फायदा है? आपने आमिर खान को देखा है, काफी पफ्ड अप बॉडी है, इस उम्र में भी बढ़िया बॉडी बना रखी है, 50 की उम्र क्रॉस हो गई पर फिर भी एकदम बढ़िया बढ़िया डोले, अच्छे अच्छे पैक्स बना रखे हैं। यस और नो? फिर एक मूवी सीन आता है जिसमें उन्हें बूढ़ा बनना होता है तो एकदम से वो मोटे बन जाते हैं। हाँ या ना? फिर दोबारा 6 महीने कटिंग करके वो उसी शेप में वापस आ जाते हैं। यस? वहीं पे मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे वो पफ्ड अप बॉडी बनाने में हो सकता है 3 साल लग जाए। यस और नो? तो ऐसा क्या कारण था कि मैं जो यंग हूँ उसे 3 साल लग रहे हैं, पर आमिर खान जिनकी उम्र भी हो रखी है वो मात्र 6 महीने में मोटे से वापस फिट हो रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने पहले अपनी मसल मेमोरी होती है यार, उनकी मसल ने वो साइज पहले से गेन कर रखी है, वो मेहनत उन्होंने पहले से लगा रखी है, तो जब वो दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उनकी मसल को वो साइज गेन करने में मात्र 6 से 7 महीने लगते हैं। हाँ या ना? यस और नो? उसी प्रकार से जैसे यार मैं जब 11th-12th में था तो जो घिसाई 11वीं 12वीं में करनी पड़ती है उतनी ना तो कॉलेज में करनी पड़ती है और ना कॉलेज के बाद अब करनी पड़ती है। अब ये सेमिनार स्टार्ट हुआ है और रात के 11 बजे तक ऐसे स्लॉट्स पे स्लॉट्स हैं, पर वो 6 से 7 घंटे बोलने के बाद भी मेरे को मजा आ रहा होगा ये करने में। अरे हाँ या ना? मैं कहूंगा अच्छा 1 घंटा और खींचना, चलो और खींचते हैं। हाँ या ना? पर वही 7 घंटे केमिस्ट्री की किताब पे बैठने में बड़ा जोर आता था। क्यों? क्योंकि उसमें मन नहीं है। यस और नो? तो जिस बच्चे ने, आपने ये सुना होगा यार, गांव में बोला करते हैं कि अरे यार ये इतने बीटेक वाले हैं ना, ये या मेडिकल वाले हैं, ये सारे के सारे सरकारी जॉब ले जाते हैं। हाँ या ना? क्यों ले जाते हैं भाई? सारे की सरकार, इन्होंने 11वीं 12वीं में मेहनत कर रखी होती है और जब इनको वापस मेहनत करने के लिए बोला जाता है तो जो काम बाकियों को 3 साल लगते हैं ये 6 महीने 1 साल में निकाल लेते हैं। अरे हाँ या ना? तो पहली चीज जो यार आपको जेईई नीट सिखा रही होगी, जो कि ऑलरेडी काफी आपने फील कर लिया होगा, मेहनत करना आपको सिखा रही होगी। यस? जब भी आप यार 6 घंटे की सीटिंग पे बैठ रहे हो और अपने 7वें घंटे पे जा रहे हो या ऑलरेडी 10 घंटे पे और अपने 10.5वें घंटे पे जा रहे हो और वो पेन आपको फील हो रहा हो, तो आपको अपने आप को बोलना है हाँ ये मेरे को प्रेशर लेना है, क्योंकि इस प्रेशर से मैं बिल्ड हो रहा हूं। जैसे आमिर खान की मसल बिल्ड हो रही थी वैसे आपका पेन का थ्रेशोल्ड बिल्ड हो रहा है। अरे हाँ या ना? यस और नो? जब तक लोहे को यार आप तपाओगे नहीं तब तक वो शेप थोड़ी ना लेता है। अरे यस और नो? आपको अभी नेचर तपा रहा है कि कल को आप बड़ा लोड उठा पाओ। यस? तो पहला आप मेहनत करना सीखोगे। भैया दूसरा क्या फायदा है इसका? आपके पेरेंट्स के काफी सारे पैसे बच जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की फीस आपको पता होगी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख 1 साल का लगता है। हाँ या ना? उसमें फिर आपकी हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये और ऐड करते हैं, तो 4 साल के क्या मैं कह सकता हूं कि 7 से 8 लाख रुपए लग रहे होते हैं। यस?
आईआईटीज के अंदर 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते हैं, यस। और अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए तो वहां पे 20 से 25 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, यस। और मेडिकल में तो यार बात ना करें तो ठीक है, वहां पे और भी फीसेस ज्यादा हैं, यस। तो मैंने कहा यार अगर आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, या चलो बिट्स पिलानी वगैरह भी है, प्राइवेट भी है, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा सरकारी का, तो आप अपने माँ बाप के 10 से 15 लाख रुपए बचा रहे होगे, आया ना। मेरा तो मानना ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ एक डील कर लो। क्या डील कर लो? कि पापा अगर मेरा अच्छे सरकारी कॉलेज में हो गया तो ये जो 15 लाख रुपए मैंने आपके बचाए, इनमें से 1.5 लाख मेरे हैं। अरे हाँ या ना? उनको कल को आपको अगर कुछ इच्छा हुई कि यार मैं अपने कॉलेज में एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो आपके माँ बाप खुशी खुशी लगा देंगे वो, यस और नो? तो ये चीज क्यों ना की जाए। थर्ड बेनिफिट, आपके यार कॉलेज लाइफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यार कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, आया ना? मूवीज भी बनती हैं, इस पे टीवी सीरीज भी बनती है। जितना अच्छा कॉलेज होता है ना, उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होती है, ये फैक्ट है। अगर मैं एनएसआईटी का था तो आईआईटी की कॉलेज लाइफ हमसे बेहतर है, ये फैक्ट है, यस और नो? हमारा अगर 150 एकड़ का कैंपस है तो उनका 400 एकड़ का कैंपस है। आईआईटी खड़गपुर का 2000 एकड़ का कैंपस है, यस और नो? ये 300 एकड़ के कैंपस भी ऐसे होते हैं कि एक गेट से दूसरे गेट में जाने में 10 मिनट लगते हैं। आईआईटी खड़गपुर में तो बस और साइकिल वाइकिल चल रही होती है, अगर भाई हॉस्टल से क्लास जाना है तो हम एक ऐसी लाइफ क्यों ना लें? इंडिया के सबसे ब्राइट माइंड्स के बीच में बैठ के आप मस्ती कर रहे होगे, अरे हाँ या ना? ये जो घिस्सू बच्चे होते हैं ना, जो 12वीं में ड्रॉपर्स में घिस रहे होते हैं, ये जब कॉलेज में आते हैं पहले एकदम से खुला खुला लगता है, जैसे एक परिंदा जो पिंजरे में था उसको एकदम से खोल दिया गया हो 400 एकड़ के कैंपस में, और वो 4 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो उस चीज के लिए यार हम मेहनत कर रहे हैं, अरे हाँ या ना? वहीं पे एक चीज और बता देता हूँ, जितने ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां तो अटेंडेंस पॉलिसी नहीं, पर मेजॉरिटी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे मिनिमम 75% या 85% अटेंडेंस रखनी पड़ती है, ठीक है? पढ़ाएंगे कुछ नहीं, जबरदस्ती क्लास में जाके बैठना पड़ेगा, मन भी नहीं करेगा, पीछे वाली बेंच पे बैठ के गेम खेल रहे होगे। तो हम अगले 8 से 10 महीने 12 महीने मेहनत क्यों ना करें? ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, अरे यस और नो? आप में से काफियों के साथ या तो ये चीज हो गई होगी या होने वाली होगी, और पेरेंट्स शायद कुछ रिलेट कर पाए। काफी बार ऐसा होता है ना कि आपका पेपर पास में आ रहा है, वो पास में आ रहा है, वो पास में आ रहा है, वो और पास में आ रहा है, ठीक है? पास में आ रहे, बच्चा कहता है पापा मुझे यूपीएससी करना है, मैं तो यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो एक सेकंड के लिए पापा ऐसे होते हैं, फिर खुश भी हो जाते हैं, बेटा अधिकारी बनना चाहता है। ये अच्छी बात है, पर यार कहीं ये एस्केप ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक चीज से इतना डर लगा यूपीएससी मेरे को जाना है। अरे यूपीएससी में आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे साथ में आते हैं, अभी तो तुम जेईई नीट वाले अलग अलग हो, उसमें एक साथ कंपीट कर रहे होगे, 2 साल ऊपर वाले 2 साल नीचे वाले बच्चे सारे बैठ रहे होंगे, अरे हाँ या ना? और सीट भी कम है, तो अगर यूपीएससी निकालना ही है तो क्यों ना पहले एक आसान पेपर जेईई से शुरुआत या नीट से शुरुआत कर ली जाए, यस और नो? फिर काफियों के आएगा, देखो 4 साल पहले से क्रिकेट खेल रहे थे, तब तो इस रेस में मत आओ, तब क्रिकेट खेलो। पर अगर 0 दिन लगाए हैं और फिर आप एकदम से देखो मेरा पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, मेरे को गेमर बनना है, ये होता है। ये जितने मैंने सेमिनार पीछे लिए, एक बच्चा एक और था, भैया मुझे भैया मुझे देश के लिए कुछ करना है, ये पहले सेमिनार के बाद। और ये व्यक्ति काफी डेडिकेटेड था, मतलब इसमें पहले सेमिनार में आया था, फिर जब तक ढंग से बात नहीं तब तक गया नहीं, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, भैया मुझे देश के लिए करना है। ये सारे लोग जो वो पकड़ लेते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट चला जाता है, गूगल देश के बाहर चले जाते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, ब्ला ब्ला। मैंने कहा भाई सुनो, 30% टैक्स तो मुझसे लेती है, 30%, और 18% जीएसटी और लेती है, 48% टैक्स देता हूं मैं। अगर मैं एजुकेशन में ना भी होता तब भी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, रोड बनती उसी पैसे से है, यस और नो? एक माइक्रोसॉफ्ट में व्यक्ति काम कर रहा है, 30% टैक्स दे रहा है, तो क्या वो काम नहीं कर रहा देश के लिए? कर रहा है, दिख नहीं
नहीं रहा है बस। आप भी जब टैक्स है ना 11th-12th में समझ नहीं आता, कॉलेज में भी टैक्स समझ में नहीं आएगा, पर जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी ना आपको टैक्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको लगेगा यार इतना पैसा ना मोबाइल में लगाया ना लैपटॉप में लगाया, इतना पैसा सरकार को दे रहा हूँ, ये फ्री फंड के पार्टनर है मेरे, जो काम करता हूँ उसमें दिन बिना डायरेक्टर बन जाते हैं कि हम भी हिस्सा लेंगे, मेहनत कुछ करते थे। यार वो तो मजाक की बात है। तो वो एक्सपोजर कम था उस बच्चे का। पर ये चीजें आ रही हैं। देश के लिए अगर हमें कुछ करना है या आपको गेमर बनना है, करो, सारी चीजें करो। पर क्या मैं बोल सकता हूँ कॉलेज के वो जो 4 साल होंगे, यस और नो, एमटेक जो करोगे इंटीग्रेटेड उनके पास 5, मेडिकल में भी उतने ही। अरे वो टाइम बहुत है अपने सारे अंदर की जो आपके कीड़े हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। यस और नो, गेमर बनना है गेमर बनो, ऑथर बनना है ऑथर बनो, स्पीकर बनना है स्पीकर बनो, कोई कंपनी खोलनी है कंपनी खोलो, हाँ या ना। पर अभी जो पीक टाइम है यार, जहां पे आपको सिलेबस कवर करके उसको रिवाइज करना है बार बार, जहां डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, वहां पर यार ये चीजों से दूर रही थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। कैरी मिनाटी का नाम आपने सुना होगा, 11th-12th में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, नंबर भी काफी कम आए, पर वो सक्सेसफुल रहा अपनी लाइफ में। पर वो व्यक्ति भी 3 साल पहले से लगा हुआ था अपनी 8th-9th क्लास से, समझ रहे हो? मतलब पहले वो व्यक्ति फेमस हुआ नहीं, हुआ अपने 11th-12th में आके, पर वो भी 3 साल से पहले लगा हुआ था, आया ना। तो इतनी चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हमने ये एस्टैब्लिश किया कि अगले 1-2 साल यार आपको दबा के मेहनत करनी है। इस दौरान किसी यूपीएससी को पास में नहीं आने देना है, किसी और चीज को पास में नहीं आने देना है, ठीक है। ये भी मत सोचना कि मेरे पास इसके बाद कोई अटेम्प्ट है। जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है वही आपका आखिरी अटेम्प्ट है। अगर कोई 12वीं का बच्चा बैठा है तो भाई आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, आपके पास ड्रॉप का अटेम्प्ट नहीं है। काफी बच्चे कहते हैं भैया अभी 6 महीने बचे हैं, पर सिलेबस मेरा ज्यादा नहीं हुआ, मैं 12th क्लास का बच्चा हूँ, मैं अगले साल कर लूंगा ड्रॉप लेके। अगर आपने ये माइंडसेट बनाया तो आप अगले 6 महीने पढ़ोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा तो बहुत समय बड़ा है, अभी तो बहुत समय बड़ा है, अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 2 यार जो आपको याद रखना है, आप में से पर्सनल मोबाइल कितने लोगों के पास है? ओहो भाई साहब, देख रहे हो देश कितना ऊपर बढ़ रहा है, सबके पास पर्सनल मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के पास। अगर एक मोबाइल आप अपनी लाइफ से हटा देते हो, आपका जो जर्नी है वो 50% आसान हो जाएगा। ये फैक्ट लिख के मैं दे रहा हूँ। विद मोबाइल सिलेक्शन करना हद मुश्किल है। क्या है? हद मुश्किल है। अगर आपके पास अपना पर्सनल मोबाइल है तो भाई आप ग्रेनेड लेके साथ में घूम रहे हो जिसके पिन आपने निकाल रखी है। सही बोल रहा हूं मैं? अरे आप कुछ कम देखोगे सोशल मीडिया, उसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है ना। अरे आया ना, हाँ फायदा मेरा, नो बोलना होता है, ये बात नो में यस नहीं बोलना होता। तो जितने मैं आगरा गया था और आगरा में एक सिपाही आए, फौज में थे, उन्होंने कहा जी ये मेरा बेटा है, ठीक है, 16 साल का है और दिन में 16 घंटे मोबाइल देखता है, छोड़ता ही नहीं है ये मोबाइल। और अगर मैं इसका मोबाइल ले लूं तो मुंह फुला लेगा, कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब ये बात सुनते मुझे अपने पापा की याद आई। अगर मैं अपने पापा को कहता ना कि पापा आपने मोबाइल ले लिया मेरा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे पापा मोबाइल लेते बगैर मत खा, उन्हें पता 4 दिन बाद ठंडी रोटी ढूंढ के खाएगा ये। तो उतना आपको कठोर बनना पड़ेगा। जैसे बचपन में बच्चे हम छोटे होते थे तो 2-3 साल का बच्चा होता था, वो गर्म दूध के पास जा रहा है, प्रेस के पास जा रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते थे, मत लगाओ मत लगाओ। वो बच्चा कहे लगाने नहीं दोगे तो खाना नहीं खाऊंगा। अरे वो गर्म दूध में हाथ डालेगा तो जलेगा उसका। सिमिलरली यार आपका ये मोबाइल जो है ये वही गर्म दूध है, ये सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा होगा। अब आप बोलोगे भैया ऑनलाइन क्लास कैसे लें, स्कूल होता है, 25 चीजें होती हैं, आपको पता नहीं है कितने लोगों से बात बना के रखनी पड़ती है मुझे। तो वो यार मम्मी के मोबाइल, मम्मी को दे दो। आपकी क्लास होती है तो मम्मी को कहो मम्मी मेरी क्लास है, ये सामने मोबाइल रख रखा है, कोशिश करो मोबाइल यूज ही मत करो। अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, क्योंकि वैसे ही गर्दन नीचे करके पढ़ना पड़ता है, उसमें एक बड़ी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो तो बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो। अगर लैपटॉप पीसी नहीं है तो मोबाइल पे आप पढ़ें, और उस टाइम भी मम्मी पीछे गार्ड की तरफ ऐसे देखे कि अच्छा पढ़ ही रहा है ना, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा। काफी बच्चे मैं तो गेट बंद करके पढ़ूंगा, अच्छे
इतने डिसिप्लिन एक बंद करके पढ़ूं, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगे। आपके माँ बाप अगर आपको कुएं में कूदते हुए देखेंगे तो कूदने नहीं देंगे, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, ये पढ़ता नहीं है तू, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जहां पे आप, तुम्हारे जो दोस्त होते हैं ना, हमें लगता है वो हमें समझ सकते हैं। बंटी समझता है मुझे, असली में तो यार बंटी को मेरे बारे में इतना पता है ना, उसने मम्मी पापा को नहीं पता। आपके एक गांठ मान लेना, ये आज नहीं तो आपको 4 साल बाद बात समझ में आ जाएगी। इस पूरी पृथ्वी पे मात्र 2 ही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, और वो है आपके मम्मी और पापा। हाँ या ना? अरे भाई, कल को बड़े हो गए तो सागे भाई के साथ भी केस हो सकता है, यस और नो। महाभारत में भी लोग प्रॉपर्टी पे लड़ लिए थे भाई वगैरह, पर आपकी मम्मी आपके ऊपर कभी केस नहीं कर रही होगी, यस। तो इस चीज का ध्यान रखना है। काफी बार हो सकता है कि वो उतने पढ़े लिखे ना हो, अगर परिस्थिति खराब रही हो, शायद जो आप करने जा रहे हो उस चीज के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज ना हो, पर वो कभी भी उनका दिल से इंटेंशन खराब नहीं होगा। उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो बोल देंगे जी मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, मैं पूछ के बता दूंगा। या जो आपको मेरे पापा के साथ अभी ये रिलेशन है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी मतलब कि अमन ये सारी चीजें बंद कर दो, ठीक है, और हिमालय पे जाके बैठ जाओ, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा, ओके। इतना उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस और मुझे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। मेरा खुद का एनालिसिस है कि 10 में से 9 बार वो एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट सही रहे हैं, और एक बार अगर उनका डिसीजन ऊपर नीचे रहा भी है तो वो परिस्थिति ऐसी थी। उन्होंने ऐसा नहीं था कि उस एक बार में चाहा कि मैं फेल हूं। समझ में आ रहा है? यस और नो? अरे फौज पुलिस का कॉन्सेप्ट सुना है? एक व्यक्ति घर में ऊपर होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, फिर एक नीचे ऑफिसर होता है, फिर और नीचे ऑफिसर होते हैं, और वहां पे एक बार जो ऑर्डर दे दिया वो फॉलो किया जाता है, यस और नो? और फौज जितना डिसिप्लिन कहीं और पे है नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर का पूरा चाहता है, नहीं होता ना ऐसे। अरे नहीं होता ना, तो छोटी मोटी पॉलिटिक्स हो उसका नहीं कह सकते, पर यूजुअली नहीं होता। मेरे पापा ने मुझे बचपन में कहा था, बेटा आप गमले हो। मैंने कहा था कैसे? बोले मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखूंगा तो गमले पूछते नहीं है यहाँ से उठा के यहाँ क्यों रखा। अरे हाँ या ना? उनका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 18 साल की उम्र में बच्चे की उम्र होती है 0। तो अगर अभी मैं 24 का हूँ सितंबर में, तो मेरी 6 साल का हो जाऊंगा मैं। ये समझ में आ रही है? और जब मैं 6 साल का हूँ, मतलब अभी मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। अरे 6 साल की उम्र में थोड़ी ना कुछ सीख लिया अभी मैंने। अरे हाँ या ना? जब मैं 11th-12th में था तो मुझे याद है, तो बस पकड़ के जाना होता था, फिर 1 घंटे वापस आओ, थक चुके होते थे 5-6 घंटे कोचिंग के, फिर कोई पर्सनल ट्यूशन हुआ तो उसमें 2 घंटे और लग गए, और फिर थक जाते हो आप दिन के 7-8 बजे जब होते हैं, तब भी मम्मी पीछे से क्या बोलेगी, हमें बहुत देर होगी तो अब पढ़ ले। तो वहां पे फिर गुस्सा आता था, मम्मी अभी तो मैं कोचिंग जाकर आया, अब मैं पर्सनल ट्यूशन ले लिया, अब क्या जान लोगी मेरी? वहां पे एक नोकझोंक होती है। फिर हम अपनी मम्मी को बोल देते हैं, आपके कितने आए थे अपने टाइम में? हैं कितने नंबर आए थे आपके अपने? देखो यार, हमारे मम्मी पापा के नंबर अच्छे आए होते तो हमें थोड़ा पढ़ाने के लिए बोल रहे होते। अपने मम्मी पापा से कंपटीशन थोड़ी ना करना है आपको। अगर कूदा है तो मोहल्ले में निकल के या बाहर निकल के 700 करोड़ की पॉपुलेशन है तो पृथ्वी पे, इससे मुकाबला कर लो। हाँ या ना? अरे घर में क्या शेर बन रहे हो? यस और नो? एक छोटा भाई है उसके शेर बन, एक बड़ा भाई, 2 मम्मी पापा, इनसे क्या कंपटीशन कर रहे हो? हाँ या ना? अगर नंबर ही लेके आने हैं तो मोहल्ले में निकलो, थोड़ा बाहर देखो और वहां कंपटीशन करो। पापा की एक थ्योरी है मेरी कि जिस घर में कलेश होता है ना, कलेश समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मान लो घर के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, ये बाहर की दुनिया से क्या लड़ेंगे? अरे हाँ या ना? जिसमें घर वाले ही आपस में घुसे पड़े हैं वो बाहर वाले क्या लड़ेंगे? तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मान लो किसी भी एक बच्चे आ जा सामने बैठे, इसको बुलाते हैं, अब ये लड़का है, इसने बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, 250 करोड़ रुपए कमा लिया इस लड़के ने, पर इसकी बीवी इसको मारती है। तो क्या ये एक सक्सेसफुल आदमी है? अरे यस और नो? अरे 250 करोड़ कमा लिया आप लोगों ने और रोज बीवी से पिटते हो, क्या एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो? यस और नो? अब इसने दोबारा 250 करोड़ रुपए कमा लिए,
पर ये नीचे से कुछ भी उठाने, इसकी हेल्थ इतनी खराब है कि कमर बोल जाती है इसकी, तो क्या ये एक सक्सेसफुल आदमी है? तो लाइफ में सक्सेस नहीं यार, फुलफिल्ड के पीछे भागना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस 3 चीजों के बीच में। पहला फाइनेंसेस, अरे हाँ या ना, जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, मैगी किससे खाते हैं, फॉर्क, वो एक टूल है, उससे आप खा पाते हो, काटा बोलते हैं उसे। इसी प्रकार से मनी एक टूल है जिससे आप अपना रेंट दे देते हो, बिजली का खर्चा दे देते हो, कोई दिक्कत आई हेल्थ में तो वहां पैसे दे देते हैं, गाड़ी घर आप ले सकते हो। मनी इज अ टूल। तो फाइनेंसेस तो भाई चाहिए, यस और नो। सेकंड आपको क्या चाहिए? अच्छे रिलेशनशिप्स, आपके घर वालों के साथ, कल को बड़े हो जाते हो तो होने वाले के साथ, यस और नो। और तीसरा एक अच्छी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, हाँ या ना? इन तीनों एस्पेक्ट में जो व्यक्ति बैलेंस्ड है वो व्यक्ति यार फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड लाइफ के पीछे हम क्यों ना भागे? अच्छा यार, कभी अपने आप से पूछा, इस पृथ्वी पे आए हैं, 18 चैप्टर लगभग यार जा चुके हैं, 18 साल के हो गए ना, 18 चैप्टर लगभग जा चुके हैं और 50-60 चैप्टर और बचे हैं। इस जिंदगी में गोल क्या है हमारा? करने क्या चाहते हैं? अरे 1/4 चली गई है, 3/4 बची है, करना क्या चाहते हो? किस चीज के लिए आए हो? कभी लिखा है एक पेपर के ऊपर, ये एक पेज निकाल लिया और उस पर लिखा है कि अगले 50 से 60 साल मरने से पहले मुझे ये 25 काम करने हैं, लिखा है? अरे घर से जब निकलते हो तो पहले पता होता है ना कि यार मनाली जाना है या बिहार जाना है, पता होता है ना आपको, यस और नो। तो हमें तो पता हो कि जाना किस डायरेक्शन में है। जिंदगी में यार कुछ हो ना हो, एक मकसद ये है ना कि खुश रहें। पूरी जिंदगी को छोड़ो, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, अगर आप आज खुश हो और हर दिन खुश हो तो क्या मैं बोल सकता हूं एक बढ़िया जिंदगी जी आपने? यस और नो। हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, पर वो जो काम भी कर रहा है उसमें एक अगर फुलफिल्ड लाइफ जी रहा है तो बढ़िया लाइफ जी उस बंदे ने। 24 घंटे होते हैं जिनमें से 8 घंटे आप रेस्ट करते हो, ये जो 16 घंटे बच गए इनमें से 8 से 10 घंटे व्यक्ति काम करता है, जॉब प्लस आने जाने का समय। यस। अब हम एज ए ह्यूमन बीइंग है ना, जो मनुष्य है, ये बहुत ही एक डेस्परेट जीव है। क्या है? डेस्परेट जीव है। हम डेस्परेट क्यों है भाई? क्योंकि अभी तो देखो आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रख लें, आप कॉलेज में जाओगे तब भी वो सारे पैसे वैसे दे रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे। और तो मेरा मानना है कॉलेज में आप अपनी फीस खुद दो। अरे हाँ यार, कुछ काम करें साथ में। मैंने अपनी फीस खुद दी थी, आपको वही चीज बोलूंगा जो मैंने पहले कर रखी होगी, खुद करो। आज के दिन अपॉर्चुनिटीज है। पर चलो ठीक है, आप जॉब पे आए, अब आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपके ऊपर। जैसे जहां रहते हो वहां का रेंट, बिजली का बिल आएगा, राशन का बिल आएगा, कल को शादी हो गई तो बच्चों की पढ़ाई की फीस आएगी, हेल्थ के खर्चे आएंगे। अब गाड़ी भी खरीदनी है, परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है तो कार की ईएमआई आएगी, फिर घर की ईएमआई आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी कुछ नीड्स हो चुकी हैं आपकी, डेस्परेट नीड्स हैं, इनके बिना घर नहीं चल पाता, हाँ या ना? तो आप देखते हो यार ये मैं खर्चा कहां से लाऊं? तो आपको एक जॉब दिखती है। क्या दिखती है? एक जॉब दिखती है कि यार ये मैं काम कुछ करूं जिससे मैं अपना परिवार चला सकूं। जितने भी यार ये लोग जॉब कर रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं इनमें से मेजॉरिटी लोग खुश नहीं है? अरे हाँ या ना? क्या आप भी यही व्यक्ति बनना चाहते हो? नहीं ना। तो ये जो 24 घंटे थे जिनमें से 8 घंटे आपने रेस्ट किया और 8 से 10 घंटे आप काम कर रहे हो, और इन 8 से 10 घंटे में अगर आप खुश नहीं हो तो क्या मैं बोल सकता हूं आपने लाइफ में उतनी खुशी के साथ नहीं रहे जितना आप रह सकते थे? यस और नो? जो बचे हुए 6 से 8 घंटे होते हैं वो आप अपने परिवार के साथ निकालते हो। मम्मी हो गए, पापा हो गए, कल को बड़े हो गए तो आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके साथ निकालते हो। तो मम्मी पापा तो यार भगवान देते हैं और वो आपके सबसे अच्छे लकीली शुभ चिंतक भी होते हैं। पर कल को जिसके साथ आपकी शादी होती है, 2 डिसीजन लाइफ में आपके होने चाहिए। पहला, उन 8 से 10 घंटे में क्या कर रहा हूंगा, हाँ या ना? देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आज जेईई नीट की प्रिपरेशन छोड़ दो। तब छोड़ना अगर 4 साल से कुछ खेल रहे थे, क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, आज के दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज में भी आप चले गए तो पिछले 18 साल से पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ोगे। किसके लिए पढ़ोगे? प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ोगे। मेरा मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो आपके पास थोड़ा समय बच जाता है, सैटरडे संडे रात को 3-4 घंटे बचते हैं,
बजाय उसमें आप नेटफ्लिक्स या प्राइम देखो, वो भी देखो कभी कभी देखने हैं, तो आप एक साइड हसल पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्या? एक साइड प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। और जब यार वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे को आप इंटू 365 करते हो एक साल, और इंटू 4 साल करते हो, तो आपके पास बहुत सारे क्या आते हैं? वर्किंग आवर्स आते हैं। और उस दौरान आप एक साइड हसल पे काम करके हो सकता है कुछ ऐसा बना दो जो कि आपके इन डेस्परेट नीड्स को हैंडल कर सके। यस और नो? मैं जिस कॉलेज में था यार वो NSIT था। हमारे जब एडमिशन लिया था तो 8 सीनियर थे जिनका गूगल में 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था। IT के अंदर यार लगभग 17 लाख हमारा एवरेज पैकेज था, जो कि एक अच्छा पैकेज होता है। 17 एवरेज है, मतलब किसी का 35 है तो किसी का 10 भी है। यस और नो? अब मैंने अपनी प्लेसमेंट छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि जब तक प्लेसमेंट का टाइम आया था, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक मैंने अपनी एक साइड हसल बना ली थी, और वो मुझे पे भी कर रही थी। जी समझ पा रहे हो? फर्स्ट ईयर में मैंने भी बैठ के सेमेस्टर की पढ़ाई करी, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर ने 1.25 करोड़ फेंका है, तो भाई हम तो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो और बढ़िया कर सकते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सेकंड ईयर में पापा के UPSC का अरमान जागा, ये बेटा सरकारी करेगा। थर्ड ईयर में मम्मी के कुछ अरमान जागे। पर इस दौरान एक साइड हसल साथ में चलती रही, जो कि मुझे भी नहीं पता, मैंने विजन नहीं लिया था, बस शुरुआत कर दी थी। और शुरुआत क्यों करी थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने 12वीं के बाद बहुत शर्मीला था। अभी 95 kg का वेट है मेरा, उस टाइम 72 kg था, बहुत ही सुकड़ी सा, पतला सा, ठीक है। और किसी ने कहा भाई अगर शर्माते हो तो शीशे के आगे बोलो। शीशे के आगे बोला तो बड़ा अजीब सा लगा खुद से बात करके। तो फिर किसी ने कहा जी अपना वीडियो बना लो और उसको देख लो। अब मैंने कहा यार वीडियो किस चीज पे बनाए, और कुछ तो आता नहीं। 12वीं का पेपर दिया था तो उसी के ऊपर बना दिया। मैं सोचा इंग्लिश में बोलेंगे ना तो कूल लगेगा। इंग्लिश मेरी टूटी फूटी एक्सेंट के साथ मैंने बोला, और बस 10 मिनट, फिर 4 मिनट हो गए। मैं क्या बता रहा था? तो काफी शर्मिला था, तो किसी ने कहा तो मैंने 12th का वीडियो अपना ही बनाया, इंग्लिश में बोला। आज तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया, करीबन 6 साल पुराना हो चुका है। आप जाके YouTube पर उसे देख सकते हो, ठीक है। मेरा तो बहुत मन करता है उसे मैं डाउन कर दूं, उसे देखते ही मेरे अंदर के प्राण खत्म हो जाते हैं। मेरी आत्मा कहती है मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, पर वो जानबूझ के इसलिए छोड़ा है कि आप देख सको। मैं इतना शर्मीला था यार, अगर आप मुझे यूं कहोगे ना स्टेज पे, तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। आप कहोगे स्टेज पे आना, मैं कहूँगा 4th फ्लोर से कूदने जा रहा हूँ। तो हम में से काफी व्यक्ति शर्मीले होते हैं। अब खैर अब मोबाइल इंटरनेट ज्यादा है, आप देखते भी ज्यादा हो, आप थोड़े कम हो, पर आप में भी काफी बच्चे शर्मीले होंगे। तो अगर मैं 6-7 साल में आप लोगों के आगे आके बोल सकता हूँ, तो जनाब विश्वास मानो आप तो गाना गा सकते हो। क्या गा सकते हो? 7 साल बाद गाना गा सकते हो। तो मैंने अपना वहां से जर्नी स्टार्ट की थी, ऐसी वीडियो डाल दिया था। कोई मिले थे तो सोचा एक वीडियो डाल देते हैं। किसी ने कमेंट में कहा और डाल दो, मैंने और डाल दिया। फिर किसी ने और कहा और डाल दो, डाल के वो जर्नी कंटिन्यू होती गई। अब 7 साल बाद हम और आप बात कर रहे हैं। तो मैंने जो शुरुआत में कही थी, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब जरूर करें। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, मम्मी पापा घर के बाहर थे और शर्म के ऊपर काम करना था हमें, तो अटैची के ऊपर छोटा कैमरा लगा के एक वीडियो बना के डाल दिया। हाँ या ना? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। इससे पहले मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा था, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। इससे पहले क्या क्या कवर किया है हमने? ये बात कर ली है जनाब कि अगले 1 साल में JEE NEET सब कुछ है आपका। ये आपको मेहनत करना सिखाएगा, आपके माँ बाप के पैसे बचा रहा होगा और आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ देगा। यस यस और नो? जिंदगी के 18 चैप्टर यार हमारे बीत चुके हैं, और बचे हुए 50 से 60 चैप्टर कैसे निकालोगे, इसमें 2 मेजर डिसीजन आने वाले हैं। पहला है कि आप अपने जिंदगी में काम क्या करते हो, और दूसरा वो जिंदगी बिताते किसके साथ हो। ये डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि घर में भाई आंदोलन पे बैठ जाना, पापा आपने UPSC का क्या था, बस मेरा UPSC में मन नहीं कर रहा, चलो युद्ध कर लेते हैं पहले। मैं ये कह रहा हूं, क्या कहा मैंने, कॉलेज में भी प्लेसमेंट की तैयारी करना। अगर सरकारी है, देखो सरकारी है तब तो फुल्ली देना पड़ेगा, साइड असर नहीं कर सकते, वो चीज फुल टाइम डिमांड करेगी आपका, हाँ या ना। पर प्लेसमेंट के लिए मात्र आपको 3 से 4 महीने पढ़ना होता है और कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है। तो उसके
उसके साथ आप एक साइड हसल पे काम कर सकते हो। शुरुआत में यार आपके मेरे मम्मी पापा ने देखो मुझे रोका था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, और तो मैंने मम्मी पापा को बहुत दुदू बनाया। मैं बोलता था 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट ही लगते हैं उसे बनाने में, रियलिटी है 7 से 8 घंटे तक लग जाते हैं। उस टाइम में तो वाईफाई भी नहीं था, 1 GB इंटरनेट मिलता था पूरे महीने का। तो पहले कॉलेज में जाके किसी लैब को ढूंढना पड़ता था जहाँ पे वाईफाई हो, फिर हम अपलोड वहाँ पे किया करते थे। सेकेंड या थर्ड ईयर की बात है, कहीं से मेरे को पता चला कि बीकानेर वगैरह जाके मेरे पास पैसे नहीं थे सेकेंड थर्ड ईयर में कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। तो मुझे लगा कि यार लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने के रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पे। कि 3 टीचर को हमने पकड़ा और उन्हें कहा कि यार आप कंप्लीट जेईई नीट का कोर्स बनाओ, और मात्र 1000 रुपए में हम बच्चों को दे रहे हैं, स्केलेबिलिटी के साथ उस चीज को प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर आए। तो मैं अच्छे टीचर्स की फौज में निकला। कहीं से पता चला पुराने टीचर से कि बीकानेर में कुछ टीचर्स हमारे हैं, उनके पास गया, उन्होंने ऑनलाइन समझा मेरे से, फिर उन्होंने कहा हम स्टूडियो बना दे, मैंने स्टूडियो बना दिया। अब ये पूरे प्रोसेस में पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब मैं दिल्ली से बीकानेर गया, पेरेंट्स से पूछता तो मना कर देते मुझे, तो मैं सीधा चला गया ट्रेन पकड़ के। वापस आए, उन्होंने जब हाँ बोला कैमरा वैमरा लिए, फिर वहां पे जाके लोकल कारपेंटर को पकड़ के स्टूडियो वगैरह हमने उधर बनाए। बाद में उन्होंने डिच कर दिया, तो मैं बड़ा दुखी हुआ। 19 साल का छोटा बच्चा, अपना छोटा सा दिल टूट के कि यार इन्होंने तो धोखा दे दिया, कितना अच्छा सोचा था मैंने। फिर मैं वापस उस टीचर के पास गया कि कैसे गंदे दोस्तों को आपने रिकमेंड किया मुझे। उन्होंने एक और फरीदाबाद में किसी के पास भेजा, फिर कहीं और भेजा। इनमें से काफी लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि उम्र मेरी 19 साल की, छोटा बच्चा होता है ना 19 साल का, और ये सारे बड़े बड़े मगरमच्छ 35-40 साल के। ठीक है भाई, हम तो IIT के हैं, हम 15 साल से तो बड़ा है, तो वो आते नहीं थे कभी भी। पर वहां पे स्टूडियो बनाना सीखे, बाकी चीजें सीखी, वो भी एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना था। आज के दिन यार जहाँ पे आप अभी क्लासरूम, ये तो देखो बैंकेट हॉल है, यहाँ क्लासेस नहीं होती, यहाँ शादियां होती हैं, पर आप बच्चे इतने सारे थे, और हमारा जो मॉडल है वो इस पे बेस्ड है कि एक क्लास में 40 से 50 बच्चे से ज्यादा ना बैठे, 51st स्टूडेंट नहीं बैठ सकता उस क्लासरूम के अंदर। और अभी आप जब जाओगे उन क्लासरूम को देखने, इतना प्रीमियम बनाया गया है, अपॉस्टिक फॉर्म लगाए गए हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन है आपका सब कुछ, अच्छी बेंच हमने लगा रखी है। एक होती है यही वाली बेंच, आपने देखी है, जैसे आप बैठे हो इसी के ऊपर एक पट्टा लग जाता है जिसके ऊपर आप अपनी किताबें लिख के पढ़ते हो। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, देख लो कितने सारे बैठ गए आप। हमने बेंचेस रखी हैं जिससे कि खुला बच्चा बैठ सके, आपके क्लासरूम की साइज भी अच्छी है, और उसमें बैठ मात्र 50 बच्चे रहे हैं। ये हमारा विजन था। अब अगर मैं इस मॉडल के बारे में बात करूं, देखो एक बार में मात्र 20 लोग जा पाएंगे बाहर, पीछे से धीरे धीरे जो सर होंगे वो थोड़ी देर बाद में 20-20 बच्चे निकालेंगे। आप मेरे को 5-7 मिनट और देना। नीचे आपकी 2 बसेस खड़ी होंगी, वो बसेस में आपको बैठाया जाएगा और आपको इंस्टीट्यूट के आगे लेके जाया जाएगा, जो कि जस्ट पास पे ही है। लेफ्ट में आकाश है, राइट में एक और बड़ा प्लेयर है, बीच में आके हम बैठ गए, ठीक है। तो आपको वहां तक लेके जाया जाएगा, पर 20-20 के स्लॉट में, क्योंकि पेरेंट्स भी होते हैं जब साथ में, तो वो क्लास जल्दी भर जाएगा। एक साथ हम इतने सारे लोग नहीं हो सकते। अब आप सबने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा, यस और नो? अब कोटा में पढ़ते हैं 2 से 3 लाख बच्चे। अब 2 से 3 लाख को साइड में कर दो, मात्र लाख की बात करते हैं। इन 1 लाख में से कितने लोग हैं जो कि 99% से ऊपर स्कोर करेंगे? अरे 1000 बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूँ 1 लाख में से 1000 बच्चे 99% के ऊपर स्कोर करेंगे, हाँ या ना? इन बच्चों को चाहे कोई भी पढ़ाए या कोई भी ना पढ़ाए, वो तब भी 1000 बच्चे रैंक लेके आएंगे। प्रोबेबिलिटी है ये तो, यस और नो? न्यूज़पेपर में कितने आपको रिजल्ट दिखाने होते हैं फ्रंट पेज पे? 50-60? क्या वहां से निकल सकते हैं? देखो हुआ क्या, इंडियन पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, किसी भी पेरेंट के पास नहीं होता, क्योंकि अपना वो जॉब कर रहे होते हैं। फिर 11th-12th में जब 11th में बच्चा आता है तो वो देखते भाई जेईई नीट के लिए कहाँ भेजें। तो अगर इन कोचिंग कोटा में आप जाओगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इस साइज के, 20-20 बिल्डिंग खोल रखी है हमने। अब ये आपस में कम्पीट कैसे करें? इनकी फीस लगभग बराबर है, टीचर भी लगभग बराबर से हो गए, तो ये खेलते हैं ना रैंक्स का गेम। कौन सा गेम? रैंक्स का गेम। इन्होंने कहा यार पेरेंट को अगर पकड़ना है, उन्हें रैंक्स दिखा दो। अब ये रैंक्स कहाँ मिलेंगी? ये रैंक्स कहाँ मिलेंगी? ये रैंक्स मिलती हैं 9th-10th क्लास के बच्चों में। अरे भाई एनटीएससी का टॉपर कौन है? केवीपीवाई किसने उखाड़ा है?
फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये किसने निकाला है? समझ में आ रहा है? रामानुजन किसने निकाला है? आर्यभट्टा के पेपर किसने निकाले? इन सब बच्चों को पकड़ लिया जाता है और कहते हैं आज वाजो जी हम आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। अच्छा तू रैंक 1 है, तुम्हें पैसे देके पढ़ाएंगे। ये समझ में आ रही है? अरे छठी 7वीं क्लास से भी काफी इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और इन ब्राइट माइंड्स को पहले ही इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर आप अच्छे से जानते हैं, आपका बड़ा भाई इस प्रोसेस से बहन निकल चुकी है, तो आपको बताएंगे कि इन इंस्टीट्यूट में टॉप बैच होता है हर एक में, चाहे दिल्ली में 2-3 है या चाहे कोटा में, और उसका एक नाम होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप इंस्टीट्यूट पकड़ जाओगे। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड एनर्जी लगाई जाती है। यार जितने भी रैंकर्स हैं, ये पिलर है रैंकर्स का, और ऊपर इन पे बेस्ट फैकल्टी होंगी जिनके 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने पहले भी रैंक अंडर 10 में निकाल रखी होगी, रैंक 1 को पढ़ा रखा होगा। और ये वो फैकल्टीज हैं जिनका यार पैकेज 50 लाख, 70, 90 लाख, 1.5 करोड़ तक जाता है। उन फैकल्टीज को इनके ऊपर लगाया जाता है। इनको हम बोलते हैं रैंकर्स बैच। क्या बोलते हैं? और एक और बैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैच। अब रैंकर्स बैच में से वो 50-60 फोटो निकाली जाती है जो कि फ्रंट पेज पर लगा के पूरे इंडिया में दिखाई जाती है। तो हमने कहा यार क्या करें, एक नया मॉडल बनाना है। और मैं 7 साल से ऑनलाइन और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में मैं काम भी कर चुका था, तो वहां से भी मुझे सिस्टम के थोड़े फ्लॉज समझ में आए। तो हमने कहा यार अगर हम ये टॉप फैकल्टी जो है रैंकर्स बैच की, इसको लेके पूरे इंडिया में अगर स्प्रेड कर दें तो, अरे अभी दिक्कत क्या है, आप तो अभी दिल्ली में बैठे हुए हो, पर अगर एक छोटे शहर की बात करी जाए, बिलासपुर हो गया, मथुरा हो गया, अब अगर आप इन टीचरों को कहोगे इनके अच्छे पैकेजेस हैं, अरे हाँ ना अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना ये, यस और नो, तो ये अपनी अच्छी लाइफस्टाइल चाहेंगे, यस और नो, इनका भी घर परिवार है, यस और नो, तो ये कहेंगे जी हम दिल्ली रहना चाहेंगे, मुंबई रहना चाहेंगे, पुणे रहना चाहेंगे, या कोटा में जॉब है तो कोटा में रहना चाहेंगे, या फिर अपने होम टाउन जहाँ पे पैदा हुए परिवार है वहां रहना चाहेंगे, यस और नो। इस टीचर को मैं आके कहूँ जी आ जाओ जी बिलासपुर में हमारे 200 बच्चे उन्हें पढ़ा दो, तो ये क्या, अरे नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा जी, उधर किसी जूनियर फैकल्टी को भेज दो, मैं इधर ही सेटल ठीक हूँ। मेरा एक बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, मैं उसका स्कूल चेंज करके वहां नहीं जा सकता, समझ रहे हो? टीचर को ले जाना बहुत मुश्किल था, टॉप फैकल्टी को थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड करना बड़ा मुश्किल टास्क है, यस और नो। तो इसलिए इंडिया का मेजॉरिटी बच्चा जो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, सारे नहीं, मेजॉरिटी बच्चे ये सारे इकट्ठे होके कोटा जाते थे, चलो भाई वहां टॉप टीचर से हम उधर पढ़ने जा रहे होंगे, आया ना। तो हमने कहा जी टॉप फैकल्टी पकड़ लेते हैं, और ये 50 बच्चे हमने एक क्लासरूम ऐसे बनाए जहाँ पे अगर आप इन बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो जो कि 30 साल से चल रहे हैं, आप इनकी क्लास स्ट्रेंथ देखोगे 250-300 बच्चों की होती है। 300 बच्चे अभी यहाँ बैठे भी नहीं है, तो आप देख लो कितनी बड़ी क्लासरूम होगी। बस 2-4 मिनट और दे दो मेरे को, फिर मैं देखता हूँ, पीछे से 20, बस 2-4 मिनट और दे दो, फिर वो आप ले जाना होने चाहिए। तो कल मेरे पास हम इंदिरापुरम में गए थे परसों, तो एक पुलिस कांस्टेबल है, पहले तो मैं सोचा मास्क नहीं पहन रखा, मेरे को पकड़ लेंगे, फिर वो बोले नहीं मेरा बेटा है, इसका मैंने एलएन में एडमिशन करा दिया, ठीक है, और वहाँ पे 1.5 लाख की फीस है, 1.5 लाख रहने का है, और बच्चा कह रहा है हमें आपके साथ पढ़ना है। मैंने कहा क्यों, दे दी फीस, बोला वहाँ 250-300 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहली प्रॉब्लम पकड़ी कि हमारी क्लास में 40 से 50 बच्चे बैठेंगे, 51st भी नहीं हो रहा होगा, एक छोटा क्लासरूम होगा जहाँ पे आपके बच्चे की ज्यादा केयर की जा रही होगी, और मास्टर सर के ऊपर बैठा होगा। कैसे, एक तो मेन फैकल्टी है ही जिसका 50 से लेकर 1.5 करोड़ तक का पैकेज है, ये आपके बच्चे को पढ़ा रहा होगा, साथ में एक जूनियर फैकल्टी भी होंगी जिनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, और इन 50 बच्चों को अगर कोई भी डाउट है वो डायरेक्ट इनसे आके पूछ सकते हैं, यस और नो। अब मेरा मानना ये था यार, मैं खुद 12वीं में बहुत शर्मिला था, मैं टीचर से डाउट नहीं पूछता था, इन 50 में से भी मात्र 7 से 8 बच्चे इनसे पूछेंगे डाउट, बाकी नहीं पूछेंगे। बाकी क्या सोचेंगे, अरे यार नेहा क्या सोचेगी, ये क्वेश्चन भी नहीं आता, तो वो पूछेंगे नहीं उससे। तो उनके लिए हमने क्या करा कि यार ये जो ऑफलाइन है इसको और बड़ा कैसे किया जाए। हर चैप्टर में 150 से 200 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो वापस आ गया, कल भी था, अरे हर चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चंस होते हैं। अगर उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस बच्चों को मिल जाएं, साथ में जो हर दिन होमवर्क दिया जाता है डीपीपी 10 से 15 क्वेश्चन, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएं,
साथ में जो टेस्ट सीरीज होती है जिसमें सही गलत के साथ मार्क्स मिलते हैं, उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अब हर बच्चा अपने घर में बैठ के वेबसाइट पे सॉल्यूशंस देख सकता है, चाहे दिन हो या रात के 4 बजे रखे हो, हाँ या ना? शर्मीला बच्चा भी देख लेगा। अगर ये वीडियो सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आया, अगले दिन वापस इन टीचर के पास सर नहीं समझ। तो ये एक सिस्टम यार आपने बनाया, एक छोटी क्लास में हमने रखी जहां पे मात्र 50 बच्चे यार बैठे हुए हैं, उनके सामने एक मेन फैकल्टी बैठा हुआ है। वो मेन फैकल्टी ने इतिहास में यार पहले ही बहुत रिजल्ट निकाल रखे हैं। हमारे पास ऐसे टीचर हैं जिन्होंने ये की रैंक 5 बार निकाल रखी है। पूरे आकाश के एक्स एचओडी रह चुके हैं, विद्या मंदिर के एक्स एचओडी रह चुके हैं। हमारा सबसे मेन जो स्ट्रेंथ है वो फैकल्टीज है। यार ये जो रैंकर्स बैच की टॉप फैकल्टी थी, इनको अपने साथ यार हम लेके आ चुके हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए एक एक्स्ट्रा जूनियर फैकल्टी प्लस वीडियो सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं। तो माँ बाप के जो पर्सनल ट्यूशन पे घंटे के 1000-2000 रुपए लगते थे, वो हमने बचा लिए यहाँ पे। फिर भैया क्या बस इतना ही है और कुछ नहीं दिया? अब ये 50 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लो इनमें से ये वाला जो बच्चा है ये बीमार हो गया, बढ़िया हो गया, इसके टांग में कुछ चोट लग गई या किसी कारणवश इसे शहर के बाहर जाना पड़ा, भाई की शादी थी, तो ये व्यक्ति भी क्लास अटेंड कर सकता है अपने लैपटॉप पे बैठ के। किस प्रकार से क्लास अटेंड कर सकता है? लाइव। Zoom सबने देखा है? तो जैसा Zoom का इंटरफेस होता है बिल्कुल वैसा ही से यार हमने Zoom में इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आपके टीचर सामने कैमरा लग रखा होगा वो इसे स्क्रीन पर, जैसे आप Zoom में माइक ऑन ऑफ करके टीचर से डाउट पूछ सकते हो। ये आज क्लास अटेंड नहीं कर पाया और ये में बैठ के भी माइक ऑन करके उससे डाउट पूछ सकता है कि गगन सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, और माइक सिस्टम आपने ऐसे लगा रखे हैं कि गगन सर को वो चीज सुनाई दे रही होगी और गगन सर जो चीज आपको वापस बोलेंगे वो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब मैं ये नहीं कह रहा घर से सारे बच्चों को रोज ऑफलाइन ये जो हमने बनाया हाइब्रिड वाला, यहाँ पे क्लास चली, और अगर ऐसी एक सिचुएशन आपके जहाँ पे आप नहीं अटेंड कर पाते तो आप अपने घर से भी देख सकते हो। क्या नहीं है, काफी बच्चे हो गए जो 11th में आप पूरा सिलेबस कर लिया, अब उसके बाद 12th में जब जाते हैं तो 11वीं के चैप्टर अगर ढंग से रिवाइज नहीं किए हैं 4-4, 5-5 बार, तो आप चैप्टर भूल जाते हैं, होता है नहीं होता? तो ऐसे में वो चैप्टर वापस मान पढ़ाए या तो यूट्यूब पे जाके वीडियो लगे, और अगर उसी सेम फैकल्टी के लेक्चर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी, आया ना? तो हमने यार कैमरे से वो सारी चीज रिकॉर्डेड आपको मिल गई, तो आप चाहे अपने 12th में आए तब भी आपको 11th के सारे आपके चैप्टर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ये चीज समझ आई? तो किस प्रकार से यार हमने उस प्रकार से यार हमारे ऑफलाइन में जो कमी थी, ऑफलाइन तो रखा ही, इनफैक्ट उसको भी बेटर किया कि हमने 250 बच्चों की जगह 300 बच्चों की जगह मात्र 50 बच्चे रखे। और दिल्ली में जितने आपके और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप हर एक के सेंटर देख लेना, हमारे सेंटर आपको उससे ज्यादा प्रीमियम दिख रहे होंगे। हमने यार जो वहां पे थीम रखी है, अगर 5 रो हैं 50 बच्चों की, तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल लेवल में आप बैठ गए, एक रो के साथ सीढ़ियां, स्टेप क्लासरूम है, ऊपर होते जाओगे तो जो लास्ट रो में बच्चा बैठा है वो ऊंची हाइट पे बैठा हुआ है, तो उसे सीधा बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम साथ में यार यहाँ पर आए। तो सस्ती तो यार नैनो भी थी, पर नैनो पिट गई, हाँ या ना? क्योंकि गाड़ी लोग किसके लिए लेते हैं? स्टेटस के लिए लेते हैं, और उसका नाम पड़ गया क्या? लखटकिया कार। तो बोले यार लखटकिया कार नहीं लेंगे, इससे अच्छा तो सेकंड हैंड ऑल्टो ले लेंगे, वो बढ़िया है, हाँ या ना? लोग बाइक ले लेते थे, सेकंड हैंड ऑल्टो ले लेते थे। मुझे नैनो नहीं बनानी थी, मुझे दाम डाउन रखना था, क्योंकि डिसरप्शन मारना था। क्या करना था? डिसरप्शन मारना था। लोग अपना यार एक सेंटर खोलते हैं, फिर जाके 2-3 साल बाद दूसरा खोलते हैं, फिर जाके तीसरा सेंटर खोलते हैं। हमें इससे थोड़ा तेज गति में जाना था। अभी तक यार इंडिया का हर बच्चा उठ के एक पर्टिकुलर शहर, सिक्कर, कोटा, इन सब में जाया करता था जहां पे अच्छी सुविधाएं नहीं थी। गांव में अगर आप देखोगे तो बहुत टूटे फूटे क्लासरूम है, गंदी सी बेंचेज हैं, खिड़कियों पे मिट्टी लगी हुई है, एसी छोड़ो पंखा भी वहां पे ढंग से नहीं चल रहा, टीचर भी बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के वहां पे नहीं मिल रहे होते हैं। तो एक विजन लिया, क्या इस लेवल की प्रीमियम चीज
विद टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, जो कि एचओडीज है, जो कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, रैंक निकाल रखी है अंडर 50 उन्होंने, इनको हम थ्रू आउट इंडिया पहुंचा सकते हैं क्या? अब यार सही बताऊं, मुझे नहीं पता था कि 5 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे आएंगे। मैंने सोचा था मैक्स 50 बच्चे आ जाएंगे, 100 बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने शुरुआत में सिर्फ 3 सेंटर लॉन्च किए और मैंने वीडियो में बताया था 10 और रेडी है, पर वो रिस्पॉन्स देख के आपको बताया जाएगा। रिस्पॉन्स इतना सॉलिड आया कि हमें शादियों वाले हॉल भरने पड़ रहे हैं, 5-5 स्लॉट भरने पड़ रहे हैं। और यार अब आ रहा होगा रेवोल्यूशन का फेज नंबर 3, जहां पे अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम 50 सेंटर यार ऑल ओवर इंडिया और दिखा रहे होंगे। और हमारा टारगेट है अगले 1 साल के अंदर 200 सेंटर लॉन्च कर देना। 200 सेंटर। अब इंडिया का जो बच्चा है उसे एक शहर में नहीं जाना होगा, वहां के जो टॉप फैकल्टी हैं वो अब थ्रू आउट इंडिया जा रहे होंगे। प्रीमियम क्वालिटी, नैनो नहीं है, उस प्राइस में मर्सिडीज है। अभी आप नीचे बस में जाके जब सेंटर देखोगे, खुद अपनी आंखों से एनालाइज करना, आप देखोगे कि आप इतना एक सिंपल क्लासरूम को रेंट पे लेके वहीं पे 50 पट्टे बैठा के किया जा सकता है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, ऊपर की छत से लेके, दीवार से लेके, नीचे की टाइल से लेके, बेंच से लेके हर एक चीज हमने फ्रेश बनाई है। चाहे हमारा सेंटर दिल्ली का हो या चाहे हमारा सेंटर मिर्जापुर का हो, आपको क्वालिटी एक ही मिल रही होगी। अरे हाँ या ना? इस चीज पे काम करना था। अगर मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो यहाँ पे भी आलू टिक्की बर्गर मिलेगा, बैंगलोर में भी आलू टिक्की मिलेगा। यस और नो? सेम क्वालिटी हमें हर जगह रखनी थी, वो हमने अपनी यूएसपी बनाई। फिर भैया बस यही है और कुछ भी है? हमने कहा कि प्राइस को एकदम से डाउन कर देते हैं। हमने प्राइस इतना डाउन किया, देखो यार हमने मॉडल आउट कर दिया। अब लोग इस मॉडल को कॉपी करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म एडवांटेज तो मिलेगा, पर लोग इस चीज को कॉपी करेंगे। पर जब तक वो कॉपी करेंगे तब तक हम 200 सेंटर बना चुके होंगे। और इंडिया में यार इस चीज को आज के दिन और कोई नहीं कर रहा, और ना आसानी से कर पाएगा, क्योंकि इस चीज को करने के लिए 4 से 5 मेन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। बड़े जो यार एडटेक कंपनीज हैं वो वैल्यूएशन पे चलती हैं कि भाई हमारा, देख रहे होंगे उनका ऑनलाइन कोर्स भी 70-80 हजार का होता है, मेंटर देते हैं साथ में, है ना? 70-80 हजार का कोर्स होता है। वो क्या कहते हैं 80 हजार का कोर्स है, पहुंच जाएंगे तो जी, इसलिए हम 28,000 करोड़ की कंपनी हो गए। उनकी वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में है, $1 बिलियन बिजनेसेस वो बन रखे हैं, चाहे रेवेन्यू उनका ना हो, उतना ना हो, ठीक है? तो उससे हमें दूर रहना था, वो चीज नहीं करनी थी। वो प्लेयर्स हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इन्वेस्टर को जो आप पिक्चर दिखाते हो आप एकदम से स्विच नहीं कर सकते कि हम प्राइस डाउन कर दे। इन्वेस्टर गला पकड़ लेगा कि यार ये वैल्यूएशन तुम्हारी आधी हो गई, हाँ या ना? जो ऑफलाइन के बड़े प्लेयर्स थे वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बना लिया, इतने ज्यादा उन्होंने अपना एम्प्लॉयज वगैरह रख लिए। अगर वो फीस अपनी आधी करेंगे उनका सिस्टम भी डिसरप्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? एक भारी ट्रेन होती है ना यार, वो एकदम से नहीं रुक सकती, हाँ या ना? आगे कुछ भी आए, ट्रक आए तो वो ट्रक टूटता ही है। तो अब ये भारी भारी ट्रेन हो चुकी है, ये एकदम से नहीं रुक सकती। मैं रुक सकता हूं। साथ में हमने यार, अगर आपको मैं बताऊं, एक पेरेंट आए, उन्होंने पूछा अब आप चाहें तो पीछे से 20 ले जाएं, वो मेरी जान ले जाएंगे, ठीक है? एक बार में 20 के स्लॉट में साइलेंटली वो पीछे से लेके जाते रहेंगे। थोड़ी नॉइस आएगी, पर कोशिश करेंगे कि पता भी नहीं चले, इतना स्मूथ प्रोसेस सब कुछ। पहले दिन यार हम आगरा गए, हमें नहीं पता था कितने बच्चे आएंगे, फिर कॉल लगाए थे लोगों को कि आ जाओ, ये जगह वगैरह है। हमने सेंटर पे बुला लिया, हमारी किस्मत अच्छी थी, सेंटर के साइड में होटल था, तो हमने एकदम से सारा शिफ्ट कराया। फिर कल वाले सेंटर में यार हमने बैंक्वेट हॉल बुक किया, आज भी हमने बैंक्वेट हॉल बुक किया, जो भी नियर बाय सबसे अच्छा है हमने उसको किया। बसेस का सिस्टम लगाया, हर चीज दिन यार ऑर्गेनाइज करने में जा रही है। और आप चाहें तो अपने में से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मेरे को खैर 6-7 चीजें भी और डिस्कस करनी है, पर किसी का कोई भी अगर इंडिविजुअल डाउट हो। एक नई चीज मैं भूल गया, वो मैं बता दूं, इस पूरे सेमिनार से अगर आप एक चीज अपनी लाइफ में उठा के लेके जाना चाहते हो, वो लिख लो। चाहे अभी जो मैं बताऊंगा आपको कहीं लिख सकते हो, या ध्यान में रख सकते हो, मोबाइल में लिख सकते हो। जितने भी बड़े व्यक्तियों से यार मैं लाइफ के अंदर मिला, बड़े व्यक्ति मतलब जो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं,
2000 करोड़ साल का कमा रहे हैं या बिलियन डॉलर बिजनेस उन्होंने बिल्ड कर रखा है, ऐसे व्यक्ति भी मुझे मिले। उन सब में एक चीज कॉमन है कि उनमें लर्निंग एटीट्यूड है। क्या है? लर्निंग एटीट्यूड है। भूखे हैं किस चीज के लिए? नॉलेज के लिए। अभी आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ या ना? अरे ये किताब तो हर कोई पढ़ रहा है, पर इसके साथ आप उसको कैसे डेवलप कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा जेईई नीट की किताब के साथ स्टार्ट हो जाओ, पर अगर फ्री टाइम है आधा घंटा तो उसमें कुछ ऐसा सीखो जो कि आपको बेहतरीन बना रहा हो। अरे हाँ या ना? वो 3 सेक्टर थे, पहला फाइनेंसेस, सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड हेल्थ। अगर मैं आज 100 हूं तो कल 100.1 तो बनूं, यस और नो। इन तीनों के अंदर कल को आप कॉलेज में आओगे, अरे कॉलेज के यार वो 40 सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ लेगा 8 सेमेस्टर के अंदर, हाँ या ना? हर कोई पढ़ रहा है, आप क्या अलग हो? तो वहां पे सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़ना जरूरी है।